हेलो दोस्तों, क्विज मास्टर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पॉलिटी के 20 क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम इसकी एक सीरीज़ चला रहे हैं। 20-20 क्वेश्चन आराम से पढ़ रहे हैं। लेकिन आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं तो बेफिक्र रहिए, आपके सारे क्वेश्चन इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। तो आइए वक्त को बर्बाद न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? ए संसद, बी संविधान, सी राष्ट्रपति, डी लोग। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देना, प्रस्तावना के अनुसार पूछा है। तो प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति जो होती है हम भारत के लोग यानी भारत की जनता के हाथों में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं में गिना गया है? ए 14 भाषाएं, बी 20, सी 22 भाषा या डी 18 भाषा। तो 8वीं अनुसूची के अनुसार वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में 14 भाषाएं ही थी। संविधान संशोधन के माध्यम से और भाषाओं को इसमें ऐड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं? ए 10वीं अनुसूची में, बी 11वीं अनुसूची में, सी 9वीं अनुसूची में या डी 12वीं अनुसूची में। तो सही जवाब हो जाएगा बी 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज देखिए 10वीं अनुसूची में तो दल बदल से संबंधित प्रावधान है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है और 9वीं अनुसूची जो है इसमें भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जबकि 12वीं अनुसूची नगर निकाय से संबंधित है। आपको पता है कि हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? ए मौलिक कर्तव्य से, बी मौलिक अधिकार से, सी नागरिकता से, डी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से। तो भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, जबकि भाग 2 ये नागरिकता से संबंधित। देखिए नागरिकता से संबंधित जो है वो भाग 2 है और मौलिक अधिकार से संबंधित भाग 3 है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित भाग 4 है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध किया गया है? देखिए क्वेश्चन को बदल के पूछ दिया गया है, सवाल वही है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 3 में या फिर भाग 2 में? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 में संघ है और भाग 2 में नागरिकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए 4, बी भाग 5, सी भाग 2, डी भाग 3। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 में है, भाग 5 में संघ है, भाग 3 में भाग 2 में नागरिकता है और भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है।
भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? फिर वही क्वेश्चन को पलट दिया गया है। पंचायतों से, केंद्र शासित प्रदेश से, नगर पालिकाएं से, डी राज्यों से। तो सही जवाब हो जाएगा बी। भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? तो पंचायती राज्य जोड़ा। अब पंचायती राज्य कौन से भाग में है? तो भाग 9 में है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? तो भाग 9वां जोड़ा। वो किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज्य से संबंधित है, इस बात को याद रखना। जबकि भाग 9A जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9B सहकारी समिति से संबंधित है। जबकि भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? भाग 20, भाग 10, भाग 15 या भाग 13? तो सही जवाब हो जाएगा भाग 13, जो भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। और ये अनुच्छेद 301 से 307 तक इसका जिक्र किया गया है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? भाग 8, भाग 11, भाग 7 या भाग 9? तो देखिए, जो भाग 8 है ये तो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, और भाग 9 जो है वो पंचायत राज से संबंधित है। जबकि ये भाग 11 जो है संघ और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है, भाग 11। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है? भाग 12, भाग 10, भाग 9 या भाग 8? भाग 8 फिर याद कर लीजिए, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से, भाग 9 पंचायती राज्य से है, और भाग 10 जो है अनुसूचित जाति जनजाति से है, और भाग 12 जो है वो वित्त, संपत्ति और अनुबंध और वादों से संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा ए। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? ए भाग 10 में, बी भाग 18, सी भाग 14, डी भाग 16? तो जान लीजिए कि संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो भाग 14 में है, और अनुच्छेद 315 से 323 तक। अनुच्छेद पूछेगा तो 315 और भाग पूछेगा तो 14 हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? भाग 18, भाग 13, भाग 20 या भाग 10? कौन सा संविधान संशोधन से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा सी। भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। लेकिन भाग 13 जो है ये भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की छूट देता है। भाग 10 जनजातीय से संबंधित है, और भाग 18 जो है आपातकाल से संबंधित है। जबकि भाग 17 जो है वो राजभाषा से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको लगभग सभी चीज़ें याद करनी होंगी। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात
भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। तो सही जवाब हो जाएगा ए, अनुच्छेद 1 में ही ये कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो वही फिर क्वेश्चन को पलट दिया गया है। ए परिसंघ, बी महासंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, सी डी राज्यों का संघ। तो सही जवाब हो जाएगा डी राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में बताया गया है क्या कि भारत राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? यानी अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 2 या डी अनुच्छेद 3। तो नए राज्यों का गठन, नए राज्यों की सीमाओं, इन सब का जो जिक्र है, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 3 में किया गया, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है। यानी कि अगर आपको नए राज्य का गठन करना हो, मौजूदा जो राज्य है उसकी सीमाओं को कम या ज़्यादा करना हो, या उसके नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये सब अनुच्छेद 3 में ही वर्णन किया गया है। अगला, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ए 1 से 5, बी अनुच्छेद 5 से 11, सी अनुच्छेद 12 से 35, डी अनुच्छेद 36 से 51। तो देखिए, अनुच्छेद 1 से 5 जो है इसमें राज्य क्षेत्र जो है, और अनुच्छेद 5 से 11 जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 से 11 ये नागरिकता से संबंधित है, और जो 12 से 35 है ये हमारे मूल अधिकार से संबंधित है, और जो 36 से 51 है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए जीएसटी से, बी शहरी स्थानीय सरकारी निकाय, सी पंचायती राज व्यवस्था, डी दल बदल। तो सही जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन जो है सी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। अगला, भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा संशोधन किया गया था? यानी 61वां जो संशोधन हुआ था उसमें से क्या बदलाव किया गया? ए मंत्रिपरिषद के आकार को विधायी सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया। बी मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सी उड़िया के स्थान पर ओडिया को प्रतिस्थापित किया गया। डी अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट दी गई। तो सही जवाब हो जाएगा बी। 61वां जो संविधान संशोधन है उसमें मतदान की जो आयु थी पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन से इसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, जो वर्तमान में भी है। तो आइए जान लेते हैं कि जो संविधान के 25 भाग, वर्तमान में 25 हैं, जो 22 थे, उस 22 भाग में क्या क्या बताया गया है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए कि भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है 1 से 4 तक। उसके बाद नागरिकता 5 से 11 तक अनुच्छेद। फिर भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 6 संघ से संबंधित है। भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 6 राज्य से संबंधित है। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य।
भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भाग 9 जो है वो पंचायती राज्य से संबंधित है, जबकि भाग 9A जो है, ये 9A ये नगर पालिका से संबंधित है। 9A और भाग 9B सहकारी समिति से। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 12 वित्तीय संपत्ति अनुबंध और मुकदमे। भाग 13 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और संभोग। 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो इस तरह से हमारे कुछ क्वेश्चन थे। भाग 14A न्यायाधिकरण। भाग 15 चुनाव। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है। भाग 19 विविध है और भाग 20 जो है संविधान संशोधन है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके जो भी सवाल हैं उसका जवाब दिया जाएगा। अगर इसमें कुछ कमी हो तो आप इसका सजेशन मुझे ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।